हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। अब देखिए, स्लीव्स के लिए हमें मेज़रमेंट क्या क्या चाहिए पड़ता है। सबसे पहले चाहिए पड़ता है मेज़रमेंट। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्लीव्स। ठीक है, इसके लिए मेज़रमेंट क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए पड़ती है, स्लीव्स लेंथ और स्लीव्स का बॉटम। ठीक है, अब यदि स्लीव शॉर्ट है तो हमें एक ही बॉटम चाहिए पड़ेगा, यदि 3/4 है तो 2 बॉटम चाहिए पड़ेगा। शॉर्ट स्लीव्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बॉटम चाहिए पड़ेगा, और 3/4 के लिए 2 बॉटम, और फुल लेंथ यदि स्लीव्स की रहेगी तो हमें 3 बॉटम चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम मेजरमेंट हमें ये चीज़ है, और इसके बाद हमें चेस्ट भी चाहिए पड़ता है। ठीक है ना, चेस्ट और आर्म होल। ये हमें 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसकी मेथड समझते हैं हम कि मेथड क्या होती है। सबसे पहले वही एक रफली हम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे हम फोल्ड रखते हैं। ठीक है, जो फैब्रिक होगा या आप पेपर पे कटिंग करोगे तो ये पेपर ऊपर की साइड फोल्ड रखना। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जिस साइड से ये है फोल्ड रहता है, चाहे आप इसको नीचे रखो या चाहे इसको आप ऊपर रखो, तो क्या होगा, जिस साइड से भी फोल्ड होगा वहाँ से हम लेंथ मेज़र करते हैं। तो 0 से 1, ठीक है, कितना लेंगे हम, देखिए 0 से 1, ये हम कितना चले जाएंगे, फुल लेंथ। ठीक है ना, फुल लेंथ आएगा प्लस आपका 1 इंच आएगा। यदि हम स्लीव्स जैसे अस्तर वाला नहीं होता है, कई बार हम इस तरीके के ब्लाउज बनाते हैं ना जिसमें अस्तर नहीं लगता है, बिना अस्तर वाले ब्लाउज के लिए हम कितना ले लेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्यों, क्योंकि बॉटम को यही हम फोल्ड करके फिनिश करते हैं और हेमिंग कर लेते हैं। और 1 इंच इसलिए क्योंकि आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से जब हम अस्तर के साथ पलटते हैं तो वो उसको अस्तर के साथ ही पलटने के लिए, तो ये मार्जिन रहता है, इतना हमें लेना ही है। अब 0 से 2, ये कितना जाते हैं हम, 1/4 चेस्ट जाते हैं। ठीक है, चेस्ट का चौथा हिस्सा जितना भी होगा जिसका भी, तो चेस्ट का चौथा हिस्सा हम ये लेंगे और इस कंप्लीट कर लेते हैं इसको, रेक्टेंगल को। ठीक है, कंप्लीट दी रेक्टेंगल। ठीक है ना, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 से 4, ठीक है, और 3 से 5, 2 से 4 एंड 3 से 5, ये कितना जाना है, 2 इंच ऊपर की तरफ जाना है, एंड ज्वाइन, इसको मिला देना है। ठीक है, अब 4 से लेके 6, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 to 6, ये हमें कितना जाना है, हाफ ऑफ स्लीव्स। स्लीव्स लेंथ जितनी होगी उसका हम आधा जाएंगे। जब स्लीव्स लेंथ 6 इंच या फिर 6 से कम हो, ठीक है ना, हमें यहाँ 4 से 5, जैसे हमारी स्लीव्स की लंबाई 5 है तो हम 4 से 6 कितना चले जाएंगे, 2.5 इंच चले जाएंगे। लेकिन स्लीव्स की यदि लेंथ ज़्यादा है, यदि 6 से ज़्यादा है लेंथ, फुल लेंथ, तो फिर हम 3, 3.5 और 4 इंच अकॉर्डिंग टू आर्म होल। ठीक है ना, तो उसके बाद हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 3 इंच ले लेंगे, 4 इंच भी ले सकते हैं, और यहाँ से हम आर्म होल मेजर करेंगे, जिसके जितने आर्म होल आएंगे उतने हम ले लेंगे। ठीक है, नीचे नहीं आना है, इसी लाइन पे ही हमको यहाँ से यहाँ मूव होना है या यहाँ मूव होना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। 4 से 6 एक बार और समझ लीजिए, 4 से 6 का कितना जाना, स्लीव्स का आधा जाएंगे। स्लीव्स की लंबाई 5 है तो ये 2.5 आ जाएगा, 4 है तो 2 आ जाएगा। यदि 6 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्म होल। अब आर्म होल कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है ना, तो उसको मेज़र करके हम इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसको। 0 से 7, ये हम जाते हैं हाफ इंच डाउन। हाफ इंच डाउन हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम जब शेप देते हैं तो यहाँ पे एकदम पॉइंट नहीं बनना चाहिए स्लीव्स में, इसीलिए हम थोड़ा सा नीचे से ही शेप देना चालू कर देते हैं। अब हम इनको ज्वाइन करो, 7 to 6 को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन 6 to 7,
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये समझ लो कि 8 आ गया, ठीक है। 8 इज द मिड पॉइंट, ओके, ऑफ किसका, 7 to 6 का, ये इसका मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इधर की साइड, है ना, परपेंडिकुलर, अब ऐसे तिरछे नहीं जाना, आपको ऐसे ही जाना है। 8 to 9 ये कितना जाना है, ½ इंच, कहाँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, 7 को 0 7 9 और ये 6, और ये यहाँ पे अपन चले जाते हैं, ये 10, इसी को यहाँ बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन सबको ज्वाइंट कर दो, ये ½ इंच लेना है एंड ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन किया, 0 7 9 6 और ये 10, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बैक आर्म होल, ये क्या हो गया, बैक आर्म होल, ठीक है, ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब इसी में ही हमें क्या करना रहता है, फ्रंट आर्म होल लगाना रहता है, लेकिन फ्रंट आर्म होल हम ग्रीन पेन से लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ एक और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आए, ठीक है ना। ये जैसे यही चीज़ ड्रॉ करी मैंने, 1 4 6, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से ये 7 है, इसको हमने यहाँ मिलाया, ये 8 मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट के लिए, ये तो बैक के लिए हो गया, फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, इन दोनों का भी मिड पॉइंट लेना है, इन दोनों का भी मिड पॉइंट लेना है। तो इसको हम 11 मान लेते हैं, इसको हम 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ देखिए, 11 इज द मिड पॉइंट ऑफ 7 to 8 का, और 12 मिड पॉइंट किसका है, 8 to 6 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर की साइड 11 से 13 और ये अंदर की साइड 14, ठीक है। 11 से 13 हमें कितना जाना, 1/4 इंच बाहर की तरफ, और 12 से 14 1/4 इंच अंदर की तरफ, ठीक है। ये अंदर की साइड चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब ये देखिए, ज्वाइन हम किसको कर रहे हैं, ये 0 7 13 8 14 ये, और ये 10 इंचेस, ठीक है। अब इनको हल्का सा हमें क्या करना है, कर्व देते हुए इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। ज्वाइन किसको करना है, 0 7 13 8 14 6 और ये 10, ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट आर्म होल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट आर्म होल, ठीक है ना, ये फ्रंट आर्म होल हो गया। ये दोनों ड्राफ्टिंग हमें करना एक ही में है, बट हम समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत हौच-पौच हो जाता, तो हमने इस दूसरा ड्राफ्ट बना लिया इस तरीके से समझाने के लिए। ये बैक हो जाएगा और ये फ्रंट हो जाएगा। अब आप जब पेपर पे कटिंग करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, बस यहाँ से 3 से लेके 15 ये हमें कितना जाना है, ½ इंच, ठीक है। 3 to 15 कितना जाना है, ½ इंच ऊपर, ठीक है। और ज्वाइन कर दो आप 10 to 15, 10 से 15 को ज्वाइन कर दो, तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग क्या हो जाती है, ये 15 3, ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। अब इसी को मैं पेपर में रख के एक साथ बताऊंगी ताकि आपको ये शेप की प्रैक्टिस हो जाए। जब हम कपड़े पर बनाते हैं तब और ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर पे हमने क्या किया होता है, इस शेप्स की प्रैक्टिस हो जाती है। ये देखिए, ये अपना बैक हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये मछली का जो शेप होता है ना, ये यहाँ पे जहाँ जॉइंट होता है वहाँ के बाद दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक साथ आते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये शेप जब आपसे डायरेक्ट बनने लगेगा, या तो आप शेपर का यूज़ भी कर सकते हो शेप देने के लिए। यदि नहीं है आपके पास तो आप पेपर पे बार बार शेप बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं इसमें किसी मेजरमेंट से। ये देखिए, ये पेपर है, इसको मैंने क्या किया है, फोल्ड करा है। ये ऊपर की साइड फोल्ड रखेंगे अपन, और मैं फ्रंट और बैक आपको दोनों यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। हम ले लेते हैं, लेंथ हमने ले ली 5 इंचेस, ठीक है। चेस्ट ले लिया है 34 और आर्म होल हो गए हैं 15, ओके। चलिए, और बॉटम हो गया है हमारा ये कितना, 13 ले लो, ठीक है। अब चलिए इन सबको करते हुए अपन ड्राफ्ट बना लेते हैं।
देखिए सबसे पहले मैंने आपसे बोला था यहाँ से इसको भी हम सामने रखते हैं, आप इसमें भी देखते जाइएगा और यहाँ पे भी देखते जाइएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये सपोज मैंने ये लिया, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ये 0 ले लिया हमने, 0 से 1 ये कितना जाना, फुल लेंथ जाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 इंच हमारी लंबाई है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यदि अस्तर वाला नहीं होगा ब्लाउज तो हम 2.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे की साइड हमें कितना जाना है, 1/4 चेस्ट जाना है। ये सेकंड लाइन लिखिए 1/4 चेस्ट, तो हाँ चेस्ट कितना है 34 का 1/4 करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, ये आ गया। हम इसको कंप्लीट दी रेक्टेंगल, हमने इसको क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इतनी चीज़ समझ में आई। ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, ओके, ये नंबर 1। अब हमें क्या करना है, एक एक लाइन में पढ़ रही हूँ, एक एक लाइन हम करते जा रहे हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। कंप्लीट दी रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 से 4 और 3 से 4, ये 2 इंच ऊपर जाना है तो ये हम यहाँ से 2 इंच जाएंगे, यहाँ से 2 इंच जाएंगे। ये हमारा 5 हो गया, ये 5 हो गया, 4 5, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब बारी आती है 4 to 6 की, यहाँ से यहाँ तक की। 4 to स्लीव्स का आधा जाना है, स्लीव्स की लंबाई कितनी है 5 है, तो हम यहाँ पे कितना चले जाते हैं, ये 2.5 इंच चले जाते हैं, ये हमारा आ गया 5, ओके। अब हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ जाते हैं, ये हो गया 7 इंचेस, ठीक है। एक एक लाइन देखिए मैं पढ़ते जा रही हूँ और करते जा रही हूँ, इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ से इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट, ये इन दोनों का मिड पॉइंट आप अंदाजे से भी ले सकते हो या फिर इसको ऐसे लेके इसको हाफ करके भी आप मेजर मिड पॉइंट निकाल सकते हो। ये 8 हो गया। अब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर मतलब इंच टेप ऐसा रखना है और ये आधा इंच हमें यहाँ जाना है, ये हो गया 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ से इसको थोड़ा तिरछे में आगे बढ़ाना है, ये नंबर हो गया 10, ठीक है। अब देखिए इसको हमें यहाँ से बिल्कुल पहले आप इस तरीके से मिला दीजिए सीधा और फिर इस तरीके से मिला दीजिए, हल्का सा कर्व देते हुए आपने ये मिला दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बैक आर्म होल, क्लियर हो गया। यहाँ से हम आधा इंच ऊपर चले जाएंगे, ये 15 पॉइंट हो गया, इन दोनों को भी मिला देंगे, ठीक। अब इसमें हमें बस क्या चाहिए, फ्रंट वाले की ड्राफ्टिंग चाहिए। फ्रंट वाले के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा स्केच पेन यूज़ करते हैं ताकि आपको लोगों को समझ में आए। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ये हो गया। अब यहाँ से 11 इज द मिड पॉइंट ऑफ 7 to 8, ये अब इन दोनों का भी हमें क्या मिड पॉइंट निकालना है, तो इसी में ही कर लेते हैं हम। तो ये इसका मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट ये है, ये 11 हो गया। 1/4 इंच यहाँ जाना है तो ये 1/4 इंच हो गया। ये 13 इंच, यहाँ से हमें अंदर की साइड 1/4 इंच जाना है, ये हो गया, तो ये 14 इंचेस हो गया। अब हमें इन सबको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट हमें कैसे करना है, ये और यहाँ ये, ठीक है। तो ये अपना फ्रंट आर्म होल हो गया, ये हमारा बैक आर्म होल हो गया, दोनों को साथ में आगे बढ़ा दिया और ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसकी मैं कटिंग करके बताती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमने ब्लॉक बनाया है इसको हम कट करते हैं। देखिए ये पहले बैक वाला भाग हमने कर किया, कट किया, और ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हम जो सेंटर रहता है उसको हम कट कर लेते हैं निशान लगाने के लिए। अब हम इसको खोलेंगे और ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये देखिए, ये फ्रंट वाला, ये बैक का, ये फ्रंट, ये बैक, ओके। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग तो यही ख़त्म हो गई। लेकिन अब आपको यदि यहाँ पे देखिए, इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये इतने सारे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आपको करना क्या है, इसकी आपको ड्राफ्टिंग करके पेपर में आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब ये शेप आपका बिल्कुल स्मूथली बनने लगेगा तो बहुत ही ईजी है स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करना। चलिए वो भी हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फोल्ड में अपने साइड रखती हूँ, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ आर्म होल और स्लीव्स की लंबाई और बॉटम, ये चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ ये पॉइंट लिया है, फुल लेंथ मैंने कितनी ली है, 5 इंच प्लस 1 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ से कितना जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट बॉटम, ये इनका बॉटम कितना आ रहा है, इनका बॉटम हमने कितना लिया था, 13 इंच है ना, तो ये 13 इंच पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो यहाँ आर्म होल की साइड का रहता है ना, यहाँ पे हमें लाइन खींच देनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से
इस तरीके, इस लाइन पे हमें इस तरीके से मिलाना है कि उनका आर्म होल आ जाए। जैसे उनके आर्म होल 15 है तो ये देखिए 7.5 पे आ रहा है, आर्म होल का आता है, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा अंदर जाते हुए ये इस तरीके से हम शेप दे देंगे, थोड़ा और गहरा। ये बैक का हो गया, ये फ्रंट का हो गया। आपने इसको यहाँ से अपन स्ट्रेट करते हैं और थोड़ा सा आधा इंच ऊपर जाके ये चीज़। अब 2 इंच का हम क्या लेंगे, मार्जिन ले लेंगे। अब ये फ्रंट और बैक दोनों साथ में चलेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग हो गई। अब हमें कोई भी बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं हुई, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं हुई। अब हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले यहाँ का जो बॉटम अपन नापते हैं, फर्स्ट बॉटम जो आर्म होल यहाँ का रहता है ना, फर्स्ट बॉटम वो नापा अपन ने, उधर से हमने एक लाइन खींच दी। अब इस लाइन में हमने देखा कि आर्म होल कहाँ पे फिट आ रहे हैं, तो हमने 7.5 पे यहाँ पे आ रहे थे, 15 थे उनके आर्म होल, आधे करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, तो ये 7.5 आ गया। हमने यहाँ पे पॉइंट पे मार्क कर लिया। अब हम इसका शेप दे देंगे, ये फ्रंट आर्म होल के लिए और थोड़ा सा गहरा दे देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए, बैक फ्रंट दोनों हो गए। अब 2 इंच का एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन भी चाहिए होता है, तो दोनों को साथ में हमने इधर खसका दिया, यहाँ से थोड़ा सा स्लांट दे दिया, ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसमें देखिए मैंने कितना हौच पौच तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये आपको शेप देना कि पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ हमें ज़रूर मार्जिन लेना है, क्योंकि फुल लेंथ हमारी जितनी रहती है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए ये कट गया, कट का निशान लगाया और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ये शेप दे दिया। तो ये भी देखिए हमारी स्लीव्स कंप्लीट बन के तैयार हो गई। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है।